ग्रेविटी मतलब क्या करते हैं सर, आपका जानते हैं कि ग्रेविटी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका डाउन थ्रस्ट होता है। और ग्रेविटी का फोर्स को जो पानी मतलब क्या करता है, फ्लूइड क्या करता है, अपोज करता है, वो मतलब क्या होता है सर, आपका अप थ्रस्ट होता है। तो अप थ्रस्ट को बहुत सारा एंगल से हम लोग पढ़े थे, और बहुत सारा एंगल में से एक एंगल अप थ्रस्ट का मतलब क्या था, ये था कि फ्लूइड में जितना वेट में कमी आ रहा है वो मतलब क्या सर, आपका अप थ्रस्ट का मतलब क्या सर, आपका बराबर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बॉडी का वेट क्या था, 200 ग्राम फोर्स एयर में, और 190 ग्राम फोर्स मतलब क्या सर, आपका वाटर में है। तो वाटर में उसका वेट में मतलब क्या सर, आपका 10 ग्राम फोर्स का कमी आया, तो उसका मतलब क्या सर, आपका 10 ग्राम फोर्स है वो मतलब क्या सर, आपका अप थ्रस्ट है। तो बोला क्या, कैलकुलेट द लॉस इन वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, ये बात बोला ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, लॉस इन वेट, अगर एयर में वेट उसका था मतलब क्या सर, आपका 200 ग्राम फोर्स, और मतलब क्या सर, आपका वाटर में उसका वेट मतलब क्या सर, आपका 190 ग्राम फोर्स हुआ। तो लॉस इन वेट कितना हुआ, जो डिफरेंस है वो मतलब क्या सर, आपका लॉस इन वेट है। पंखा स्लो हो जाए। ठीक है, आगे। तो 10 ग्राम फोर्स मतलब क्या सर, आपका लॉस इन वेट है। ये बात आया समझ में ना, जो डिफरेंस यही था। तो व्हेन कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, कैलकुलेट द लॉस इन वेट ऑफ अ बॉडी इन वाटर, तो निकल गया। आया ना बात समझ में। बोल अप थ्रस्ट ऑफ द बॉडी, तो क्या हम लोग पढ़े थे कि लॉस इन वेट जो होता है वही मतलब क्या होता है सर, आपका अप थ्रस्ट के बराबर होता है। तो लॉस इन वेट अगर 10 ग्राम फोर्स है तो अप थ्रस्ट मतलब क्या सर, आपका 10 ग्राम फोर्स है। तो एकदम सिंपल था, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब नहीं था। अब यहाँ पे क्या दिया है, अ स्मॉल स्टोन ऑफ मास मतलब क्या है सर, आपका 200 ग्राम इज़ हेल्ड अंडर वाटर इन अ टॉल जार एंड इज अलाउड टू फॉल एज शोन। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन आर ऑल्सो मतलब क्या सर, आपका शोन। तो यहाँ पे डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। तो एक स्टोन को मतलब क्या डाला गया और उसको फॉल करने मतलब क्या सर, आपका दिया गया। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, फोर्स 1 क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, और फोर्स 2 मतलब क्या सर, आपका अप थ्रस्ट है। तो ये तो सिंक कर रहा है ना, तो सिंक कर रहा है तो मतलब क्या हारा, अब थ्रस्ट हार गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या सर, आपका जीत गया। नहीं तो मतलब क्या करता, आपका सिंक मतलब क्या करता सर, आपका नहीं करता ना। तो अब सवाल क्या पूछा है, F2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, F2 रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब क्या सर, आपका अप थ्रस्ट। अब पूछा कि M1 क्या रिप्रेजेंट करे, ये बताइए। M1 आंसर दीजिए, ये समझे तो हम लोग चैप्टर समझ गए। मास, किसका मास, इतना आसान थोड़ी है सर। जो मास डिस्प्लेस्ड हुआ है लिक्विड का, लिक्विड का मास है, वो लिक्विड जो मतलब क्या सर, आपका डिस्प्लेस हुआ है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे कि अप थ्रस्ट क्रिएट होता है क्या जिससे, वो लिक्विड से, जो लिक्विड मतलब क्या सर, आपका डिस्प्लेस हुआ है। तो यहाँ जो M है वो मतलब क्या सर, आपका स्टोन का मास है, लेकिन यहाँ जो M है वो मतलब क्या सर, आपका मास ऑफ द लिक्विड मतलब क्या सर, आपका डिस्प्लेस्ड है। तो मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस से ही तो मतलब क्या होता है सर, आपका अप थ्रस्ट मतलब क्या होता है, क्रिएट होता है। तो M1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, आपका मास ऑफ द लिक्विड मतलब क्या सर, आपका डिस्प्लेस्ड। अब पूछा क्या, व्हाट इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन। तो नेट फोर्स जो स्टोन के ऊपर एक्ट कर रहा है वो मतलब क्या है, कौन सा फोर्स बड़ा है, नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो मतलब क्या सर, आपका F1 माइनस मतलब क्या सर, आपका F2। ये दोनों फोर्स का जो डिफरेंस है वही फोर्स तो मतलब क्या कर रहा है सर, आपका एक्ट कर रहा है ना। आया बात समझ में ना। अब बोला क्या सर, आपको व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एज इट फॉल्स थ्रू द वाटर। अब बोलेंगे ये क्या सवाल पूछ लिया। देखिए ये अल्टीमेटली तो कोई ना कोई फोर्स के ही बराबर है ना, जितना फोर्स बचा उतना फोर्स मतलब क्या करेगा सर, आपका एक्ट करेगा। और फोर्स मतलब क्या होता है, बोले आपको सब कुछ अगर भूल जाए तो भी मतलब क्या आप भूलिएगा, मास इनटू मतलब क्या है सर, आपका एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कौन सा मास, ये मास, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कौन सा है सर, आपका ये वाला है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो मास यहाँ पे दिया है क्या, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एज इट फॉल्स थ्रू वाटर। निगलेक्ट वो सब ऐसे ही निगलेक्ट करने का था। अज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑफ स्टोन इस मतलब क्या है सर, आपका 80 सेंटीमीटर क्यूब, चलिए मान लिया, और डेंसिटी। तो अब एक सिंपल बात समझिए, डेंसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर, आपका मास बाई वॉल्यूम होता है ना। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो मास मतलब क्या सर, आपका आ जाएगा। तो हमको क्या सर, आपका मास चाहिए था, तो क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो मास मतलब क्या सर, आपका आ जाएगा। यहाँ पे क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और यहाँ पे मतलब क्या सर, आपका सेंटीमीटर क्यूब में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, आपका 80 ग्राम आ जाएगा ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या है सर, आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने वाला, तो उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या करेंगे सर, आपको ले लेंगे। लेकिन
तो अब यहाँ पे देखिए नेट फोर्स ये है, उसके बाद क्या किए, वॉल्यूम था, डेंसिटी था, दोनों से मतलब क्या था आपका मास निकालें। तो हम कुछ गलती किए थे, क्या, मास आया था 200 ग्राम। कैसे 200 ग्राम आया, एक मिनट रुक से देखते हैं यहाँ पे क्या है। एट्टी, और यहाँ पे क्या है सर आपका, ये तो आपको पता है ना कि मतलब रो इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका मास बाई मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो अगर हम रो इंटू मतलब क्या सर आपको वॉल्यूम करेंगे तो मास मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना। हाँ सर। तो आप एक सिंपल बात समझिए, क्या सिंपल बात समझिए, यहाँ पे डेंसिटी क्या जिसका दिया है, वाटर का दिया है। डेंसिटी मतलब क्या सर आपका स्टोन का मतलब क्या सर आपका नहीं दिया है। आया बात समझ में ना। तो अब यहाँ पे नेट फोर्स हमको पता था कि F(1) माइनस मतलब क्या सर आपका F(2) होगा, और हमको कैसे पता F(1) बड़ा है, ग्रेविटी बड़ा था तभी तो मतलब क्या सर आपका वो जीता। ग्रेविटी बड़ा नहीं तो जीता मतलब क्या सर आपका नहीं। तो गिवन क्या है सर आपका वॉल्यूम, जो कि मतलब क्या सर आपका 80 सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपका क्यूब है। गिवन क्या है सर आपका डेंसिटी, मतलब क्या सर आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। गिवन मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे स्टोन का वेट कहीं ना कहीं दिया है मास, कहाँ पे दिया है मास, अच्छा यहाँ पे स्टोन का मास दिया था। तो स्टोन का मास मतलब क्या है सर आपका 200 ग्राम, और स्टोन का वॉल्यूम कितना है, उतना ही वॉल्यूम है जितना वॉल्यूम को क्या किया सर आपका रिप्लेस किया है। तो वॉल्यूम क्या था सर आपका 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसको मतलब क्या सर आपका जब किए ऑलरेडी 200 ग्राम जब तेज करने की जरूरत मतलब क्या सर आपका नहीं, तो उसको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो मतलब क्या सर आपको 2 किलोग्राम हो गया। अब F1 क्या था, आप थ्रस्ट है ना। तो आप थ्रस्ट क्या था, F1 आप थ्रस्ट था नहीं सर, ध्यान देना पड़ेगा। F1 वेट था। तो वेट मतलब क्या होगा सर आपका मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी। तो मास क्या था 0.2, और एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी मतलब क्या 10 लेने में, तो मतलब क्या था आपका 2 न्यूटन था। अब क्या लिखा सर आपका मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, तो 80 ग्राम ही है। तो 80 ग्राम का मतलब क्या सर आपका 0.8 kg। तो यहाँ पे m(1) इंटू जी जो है वो मतलब क्या सर आपका 0.8 इंटू मतलब क्या सर आपका 0.8 इंटू मतलब क्या सर आपका 10, तो हो गया आपका 0.8 न्यूटन। आ रहा समझ में, नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल यहाँ पे समझ लीजिए, हम बता रहे क्या, ठीक है। सिंपल बात है, F(1) क्या है सर आपका वेट है, और F(2) मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट है। M क्या है सर आपका मास है स्टोन का, और m(1) किसका मास है आपका, जितना वाटर डिस्प्लेस किया गया उसका मतलब क्या सर आपका मास है। तो पूछा गया नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स के लिए हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मास ऑफ द स्टोन। तो मास ऑफ द स्टोन क्या था 200 ग्राम। तो 200 ग्राम तो नहीं लिख सकते हैं, किलो में लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा सर आपका 200 बाई मतलब क्या सर आपका 1000। यहाँ तक बात समझ में आया सर आपका ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या सर आपका 10। तो यहाँ पे 1 2 0 कैंसिल, 1 2 0 कैंसिल, एक कैंसिल मतलब क्या सर आपका हो गया। तो कितना सब कुछ ऐसा ही में था तो ऐसा ही में आएगा ना। तो ये क्या निकला कि ये था 2 न्यूटन का फोर्स। फिर यहाँ पे क्या है सर आपका, हमको वॉल्यूम पता था, वॉल्यूम जो था वो मतलब क्या था सर आपका था कितना, 80 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था। और उसके बाद हमको क्या पता सर आपका, हमको ये पता था कि मतलब क्या है सर आपका डेंसिटी कितना है। तो मतलब क्या था सर आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो करने से मतलब क्या सर आपका मास आया, मास किस में आया, ग्राम में आया। मास ग्राम में कितना आया सर आपका 80 ग्राम आया। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा मास। कभी कभी आपको मास दिया, कभी कभी मास निकालने का रास्ता रहेगा। तो मास कितना है सर आपको 80 ग्राम आया। तो 80 ग्राम तो एसआई में नहीं था ना, तो एसआई में करने के लिए क्या करना पड़ा, 80 बाई मतलब क्या सर आपका 1000 करना पड़ा। अब फोर्स अगर जानना है तो उसको भी करना पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब क्या सर आपका ग्रेविटी। जो 10 लेने वाला था 10 ले लिया, तो 0 0 कैंसिल, फिर 0 0 कैंसिल। तो क्या हुआ सर आपका 0 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 8 न्यूटन हुआ। तो फिर नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स हुआ 2 - 0.8। तो 2 - 0.8 कितना हो जाएगा 1.2 न्यूटन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो बोल क्या रहा है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एज इट फॉल्स थ्रू वाटर। तो फोर्स दिया है, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका फोर्स बाई मास। ठीक है, यहाँ तक आया बात समझ में। हाँ सर। पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ के तो बोलेंगे नहीं ना। तो फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 1.2 की जगह हम 12/10 लिखा, और नीचे मास कितना था स्टोन का 200 ग्राम को, तो मतलब 0.2 किलोग्राम बोलना पड़ेगा ना। 0.2 किलोग्राम बोला तो यहाँ पे 2 लिखा,
और उसका 10 मतलब क्या सर आपको ऊपर मतलब लिख दिया, फिर ये 10 मतलब क्या कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे 2 1 टाइम्स और 2 मतलब क्या सर आपका 6 टाइम्स, तो क्या हो चुका सर आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे क्या समझ में आया, हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि जो डूब रहा है वो क्या एक्सीलरेशन के साथ मतलब क्या डूब रहा है ना। हम लोग ये पता कर सकते हैं जो डूब रहा है वो क्या एक्सीलरेशन के साथ मतलब क्या है सर आपका डूब रहा है। हम लोग अगर हम लोग को नेट फोर्स पता हो तो हम लोग यही पता कर सकते हैं कि मतलब क्या है सर आपका जो डूब रहा है वो क्या एक्सीलरेशन के साथ मतलब क्या सर आपका डूब रहा है। आए बात समझ में ना। तो ये प्रॉब्लम बार बार कीजिएगा, क्योंकि और प्रॉब्लम कराने टाइम मेरे पास तो ये है नहीं, ताकि इस तरह का प्रॉब्लम है तो मतलब क्या सर आपका कर लीजिए आराम से। अगर आप जानते हैं तो F1 क्या है सर आपका वेट, F2 मतलब क्या है सर आपका थ्रस्ट, M यहाँ पे क्या है सर आपका मास ऑफ द स्टोन, M सब 1 मतलब क्या है सर आपका मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। आया बात समझ में ना। और जी का वैल्यू मतलब कि आप 10 ही लीजिएगा आप लोग, या फिर सर से पूछ ले सर क्या लें, सर नहीं बताएंगे तो 10 ही लीजिएगा, है ना। आया बात समझ में ना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आयरन का डेंसिटी दिया है, आयरन का वॉल्यूम दिया है, लेकिन एक दिक्कत है, पता है क्या दिक्कत है, डेंसिटी जो है वो मतलब क्या है सर आपका SI में है और वॉल्यूम मतलब क्या है सर आपका CGS में है। तो या तो आपको डेंसिटी को करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका CGS में, या तो वॉल्यूम को करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका SI में। तो हम एक काम करेंगे, वॉल्यूम करेंगे SI में। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, 1 मीटर क्यूब यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 100 क्या लिखा सर आपका सेंटीमीटर लिखा, और क्या लिखा सर आपका क्यूब लिखा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। ऐसा क्योंकि हम बता रहे हैं 1 का क्यूब 1 होता है, मीटर क्यूब क्या होगा सर आपका मीटर क्यूब। लेकिन ये तो 10 टू द पावर 2 था, 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना। तो अगर हम 1 मीटर क्यूब अपॉन मतलब क्या सर आपका 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब लिखें, या फिर हम 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब लिखें अपॉन मतलब क्या लिखे सर आपका 1 मीटर क्यूब लिखिए, बात का मतलब क्या सर आपका बराबर है। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। क्लियर है यहाँ तक, पक्का क्लियर है। ये मतलब 1 है और 1 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको बताया था ना। हम ऐसा निकाल के क्यों लिखे, नहीं तो आप याद करिएगा तो आपसे बार बार भूल होगा। लेकिन आपको ये पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बराबर है, तो आप क्या कर सकते हैं 1 मीटर का होल स्क्वायर और 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करके बार बार सही आंसर पर मतलब क्या सर आपका पहुँच सकते हैं। आया बात समझ में ना। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करते हैं। क्या चेंज करेंगे सर आपको बताइए, 100 सेंटीमीटर क्यूब लिखा और हमको सेंटीमीटर क्यूब नहीं चाहिए, तो हम ये वाला कन्वर्जन फैक्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे सर आपका 1 मीटर क्यूब अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 टू द पावर 6 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, ठीक है। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। 10 टू द पावर क्या है सर आपका 2 और वहाँ 6, तो क्या हो जाएगा सर आपका 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका 10 टू द पावर -4 मीटर मतलब क्या है सर आपका क्यूब। चलिए इतना मेहनत के बाद ये काम हो गया। आया बात समझ में। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, पक्का। हाँ सर। तो अब मेरे लिए डेंसिटी मतलब वॉल्यूम क्या सर आपका ये है। अब डेंसिटी और वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा सर आपका मास मिल जाएगा आयरन का। आया बात समझ में ना। तो मेरा डेंसिटी कितना है 7.8 इंटू 10 टू द पावर 3, हम उसको कर दिया इंटू मतलब क्या सर आपका 10 टू द पावर -4। हम लोग एक्सपेरिमेंट तो करके आए हैं ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 10 टू द पावर -1 हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो हम लिखा 7.8 इंटू मतलब क्या सर आपको 10 टू द पावर -1 लिख दिया। ये किलोग्राम हमको मिल गया, कुछ चाहिए नहीं चाहिए हमको पता नहीं, ठीक है ना। तो बोला क्या सर आपका द वेट ऑफ द आयरन पीस इन एयर। तो वेट के लिए क्या चाहिए सर आपका मास भी चाहिए, और क्या चाहिए सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चाहिए। जब उसको 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका सिंपली 7.8 किलोग्राम। किलोग्राम नहीं, न्यूटन। आया बात समझ में। हाँ सर। है सब कुछ ऐसा ही में कीजिएगा, आसान हो जाएगा। सब कुछ ऐसा में नहीं किया आसान मतलब क्या हो सर आपका नहीं होगा। अब थ्रस्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द थ्रस्ट। ओके द थ्रस्ट, ओके। तो अब थ्रस्ट के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, कि जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही मतलब क्या करेगा सर आपका वो वाटर को मतलब क्या सर आपका रिप्लेस करेगा। ओके तो हम देखा उसका वॉल्यूम कितना है सर आपका, वॉल्यूम था 100 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम लोग कन्वर्ट किए थे। कन्वर्ट किए तो किस में आया था सर आपका, भूल गया मैं,
तो आया था 10 टू द पावर माइनस मतलब क्या सर आपका 4। मीटर क्यूब। या फिर हम एक काम करते हैं, फिर से हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अरे सर वही आया था। अच्छा हाँ सही है, 10 टू द पावर माइनस 4 हम सही लिखे थे, ठीक है ना था। अब वाटर का डेंसिटी याद रखिएगा, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रहा है तो मतलब क्या होगा सर आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर किलोग्राम में दे रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1000 किलोग्राम पर मतलब क्या सर आपका मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है सर आपका वॉल्यूम तो सेम है, तो अब थ्रस्ट क्या होगा सर आपका वॉल्यूम। अब थ्रस्ट क्या mg है ना, तो m कैसे निकलेगा वाटर का का वॉल्यूम इनटू वाटर डेंसिटी। तो वाटर का वॉल्यूम क्या था सर आपका 10 टू द पावर माइनस 4 समझ में आ रहा है। हाँ सर। और वाटर का डेंसिटी क्या है सर आपका 1000, दोनों साइन है, इसलिए टेंशन मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ सर। तो तो ये 10 टू द पावर 3 है, देखा या तो ये 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर माइनस 4 दोनों मिलकर मतलब क्या है सर आपका 10 टू द मतलब 1 न्यूटन आएगा, क्योंकि 10 टू द पावर 0 होगा, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। ये बताया समझ में ना, तो 1 न्यूटन। तो 7.8 न्यूटन उसका मतलब क्या है सर आपका वेट है, और 1 न्यूटन मतलब क्या है सर आपका थ्रस्ट है। तो आप क्या पूछा व्हाट इज द अपैरेंट वेट, जितना कम हो जाएगा 1 न्यूटन, तो मतलब क्या है सर आपका अपैरेंट वेट क्या होगा सर आपका 6.8 न्यूटन, क्योंकि वेट लॉस अब थ्रस्ट के ही मतलब क्या होता है बराबर होता है ना। तो अपैरेंट वेट क्या होगा 6.8 मीटर वेट माइनस अब थ्रस्ट। अपैरेंट वेट क्या होगा सर आपका वेट माइनस अब थ्रस्ट। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी हुआ क्या आपको। नहीं सर। हाँ नहीं हुआ ना सर, नहीं हुआ तो आगे आगे पर बात समझते। देखिए अब देखिए सिंपल है बात समझिए, एक मेटल क्यूब है जिसका हर साइड मतलब क्या सर आपका 5 सेंटीमीटर है, तो उससे वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा आपका 125 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी है जो कि मतलब क्या सर आपका 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा सर आपका मास निकल जाएगा। और यहाँ पे मास निकाला, कितना मास निकाला सर आपका 97. देखिए पहले इस व्यवस्था में नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मास निकालने के बाद तो मास को साइन कर सकते हैं ना, तो फालतू का झमेला लेने का जरूरत मतलब जो है नहीं। क्या नहीं समझे। हाँ, समझ। मास काम में निकला तो उसको बात कर ही सकते हैं ना, लेकिन कभी कोई जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोला सर आपका इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड एंड इज इमर्स्ड कंप्लीटली इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी मतलब क्या सर आपका 1.1 ग्राम, ठीक है ओके फाइन। तो इसका डेंसिटी क्या निकाले थे, वॉल्यूम क्या निकाले थे, सॉरी डेंसिटी हम बोला, वॉल्यूम क्या निकाले थे 125। तो ये जो कम्प्लीटली इमर्स्ड अगर है तो जो लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो भी क्या होगा सर आपका 125 होगा। और 125 इंटू 1.1 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा वो लिक्विड का वेट जो डिस्प्लेस हुआ। हाँ वेट, वॉल्यूम का वेट, लिक्विड का वेट जो डिस्प्लेस हुआ, और लिक्विड का वेट जो डिस्प्लेस होता है वो क्या होता है सर आपका अपथ्रस्ट के बराबर होता है। तो ये क्यूब का वेट और ये वो लिक्विड का वेट जो मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेस हुआ, और ये बन गया मतलब क्या सर आपका अपथ्रस्ट। तो आपसे पूछेगा अपैरेंट वेट या फिर थ्रेड में कितना वेट पड़ रहा है, तो थ्रेड में कितना वेट पड़ रहा है अपैरेंट वेट ही होगा ना। तो वेट ऑफ द क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका ये, तो मतलब आप आंसर मतलब क्या सर आपका आ गया। आया बात समझ में, आया बात समझ में क्या सच में समझ में आया ना। हाँ सर। लेकिन उसके लिए याद रखना पड़ेगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास होता है, और कभी कभी आपको वॉल्यूम डायरेक्टली दिया रहा है, कभी वॉल्यूम निकालने का रास्ता दिया रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या सर आपका रास्ता मतलब क्या सर आपका दिया होता है। ये कॉम्प्लिकेटेड इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए। आया बात समझे ना, क्योंकि टाइम भी है मतलब क्या सर आपका कम। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड, वो खुद से आप पढ़ लीजिएगा आप लोग, या फिर पढ़ लें खुद से कर लेंगे सर, कर लीजिएगा ना। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल्स तो लिखा हुआ है, बॉडी का वॉल्यूम मतलब क्या है सर आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। वॉल्यूम देखिए पहले, वेट क्या है सर आपका 5 किलोग्राम फोर्स है इन एयर, एंड इज कम्प्लीटली मतलब क्या सर आपका इमर्स इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी मतलब क्या सर आपका 1.8 इंटू 10 to the power 8 किलोग्राम मीटर क्यूब लिक्विड का ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ सर आपका डेंसिटी। तो देखिए मेरे पास तो मतलब क्या है सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, जो सॉलिड है उसका वेट तो दिया ही हुआ है, तो उसका मास बस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मास तो मतलब अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है 5 किलोग्राम फोर्स का, तो उसका मास मतलब क्या 5 किलोग्राम फोर्स है। लेकिन फिर वॉल्यूम इंपॉर्टेंट, पता है क्यों, क्योंकि जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम के बराबर तो मतलब क्या सर आपका लिक्विड को मतलब क्या सर डिस्प्लेस करेगा। तो अगर इसका वॉल्यूम मतलब क्या था 100 सेंटीमीटर क्यूब था, तो ये जो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा वो भी क्या होगा सर आपका 100 सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपका क्यूब होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए लिक्विड का डेंसिटी दिया गया कि इसमें किलोग्राम
पर मीटर क्यूब में। तो फिर इसको लाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका SI में। तो SI में लाने का मेरे पास एक रामबाण इलाज क्या है बताइए। 1 मीटर क्यूब। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर का होल क्यूब। 1 मीटर क्यूब बोलने से अलग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपको 10⁻² सेंटीमीटर का मतलब क्या है सर आपको होल क्यूब। आपको याद हो भी जाना तो भी ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू मतलब क्या होगा सर आपको 10⁻6 सेंटीमीटर मतलब क्या क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया ना। तो यहाँ पे हम लिखा 100 सेंटीमीटर क्यूब इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 10⁻6 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मतलब क्या सर आपका 1 मीटर क्यूब। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। ये सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर कटा और क्या बचा सर आपका वही 10⁻⁴ मीटर क्यूब बचा, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं बचा। तो अगर लिक्विड का वॉल्यूम क्या है सर आपका 10⁻⁴ मीटर क्यूब और लिक्विड की डेंसिटी मतलब क्या है सर आपका 1.8 इंटू मतलब क्या है सर आपका 10⁻3। तो इसको ऐसे रहने दीजिए 1.8 को 1.8 मतलब क्या सर आपका रहने दिए। और यहाँ पे -3 और +3 दोनों ऐड होगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका क्या बनेगा इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10 मतलब क्या सर आपका -1। यहाँ तक ठीक है। और मीटर क्यूब नहीं, अब क्या होगा सर आपका किलोग्राम, क्योंकि आप वॉल्यूम को और मतलब क्या सर आपका डेंसिटी को मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या किलोग्राम हो जाएगा ना। तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 0.18 किलोग्राम। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं। देखिए आया। तो क्योंकि यहाँ पे 5 किलोग्राम फोर्स लिखा हुआ था तो हमसे क्या पूछा अपथ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड। तो अपथ्रस्ट क्या है सर आपका 0.18 किलोग्राम तो उसका मास आया। तो अपथ्रस्ट कितना देगा वो 0.18 किलोग्राम फोर्स देगा, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम फोर्स देगा तो इसलिए आंसर किलोग्राम फोर्स में लिखना पड़ा, है ना। तो वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड क्या होगा 5 किलोग्राम फोर्स माइनस मतलब क्या सर आपका 0.18 किलोग्राम फोर्स। आया बात समझ में? नहीं समझे? सच में समझे सर? सच में? चलिए वेरी गुड। अब क्या लिखा है, एक बॉडी का वेट एयर में क्या है सर आपका 450 किलोग्राम फोर्स है और वाटर में क्या है सर आपका 310 किलोग्राम ग्राम फोर्स, दोनों में ग्राम फोर्स है। अब थ्रस्ट आराम से निकल जाएगा ना सर। अब थ्रस्ट पूछा नहीं, लेकिन पूछता तो आराम से निकल जाता। क्या होता सर आपका माइनस करके। तो दोनों में डिफरेंस कितना सर 140 है ना। लास्ट में पूछा है तो आ गया। अब क्या पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो क्या कीजिएगा, पानी में इमर्स किया गया ना। तो थ्रस्ट निकाला गया, पूछा लास्ट में निकाला पहले गया। कितना है 140 ग्राम फोर्स है। तो 140 ग्राम फोर्स है तो मास कितना है, मास है आपका 140 ग्राम। हाँ सर। और वाटर का डेंसिटी दिया जाए या ना दिया जाए, वाटर की डेंसिटी आप हर केस में नॉन मानिएगा। उसका डेंसिटी कितना है सर आपका 1। तो आप ये बताइए वॉल्यूम कैसे पता कीजिएगा। डेंसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को उधर कर ले गए तो क्या होगा सर आपका मास बाई मतलब क्या है सर आपका डेंसिटी। तो यहाँ पे मास कितना है सर आपका 140 और यहाँ पे डेंसिटी कितना है सर आपका 1। तो उसका मतलब क्या है सर आपका वॉल्यूम कितना है 140 सेंटीमीटर क्यूब। वो कैसे पता, क्योंकि इतना ही वाटर को रिप्लेस किया तो उसका वॉल्यूम मतलब क्या होगा सर आपको जितना उसका जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम वाटर को मतलब क्या है सर आप रिप्लेस किया, है ना। अब लॉस इन वेट पूछा है तो लॉस इन वेट मतलब क्या है सर आपका 140 था और जो लॉस इन वेट था वही मतलब क्या था आपका थ्रस्ट था। आया बात समझ में ना। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, सिंपल है। हाँ ये क्या हुआ 5A कवर हुआ ना। हाँ सर। आइए फिर